हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में परिश्रम तो बहुत होता है, करना तो पड़ेगा। कुछ पाना है तो बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ज्ञान उसी को मिलता है जो इसमें पचता है, परिश्रम करता है, हार्ड वर्किंग करता है, और ये हमेशा आपको लाभ ही देगा, आपके साथ ही रहेगा। इसलिए सीखिए और सिखाइए, कभी कमी नहीं आएगी, बढ़ता जाएगा। आज मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूं, जो कभी एक बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में एग्जाम में आया था, और अधिकतर लोग इसे रॉन्ग कराए या छोड़ आए, कारण समझ में नहीं आया। अब मैं आपको इसी टॉपिक का एक सम नंबर 16 बताता हूँ, 16 नंबर का एक सवाल बताता हूँ। आराम से समझना, बड़ा सवाल है, समय लेगा। आपको सम कराऊं उससे पहले मैं बता दूं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो बनाना आपको आता ही है। मैंने आपसे कहा था इस टॉपिक के अंदर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीनों आ जाए, तीनों को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक चीज मैंने कल और भी बताई थी आपको वीडियोस के माध्यम से, कि यदि अगर किसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिवैल्यूएशन होता है, उसमें कमी और वृद्धि होती है, तो वह भी डिस्ट्रीब्यूशन का कारण बनती है। आज इस सवाल को समझिए, बड़े लेवल का सवाल है, आना चाहिए हमें ये सवाल, एग्जाम में आए या ना आए। तो सम नंबर 16 सभी के लिए है, ये ओल्ड के लिए भी जिनका पेपर होना है और न्यू के लिए भी। सम देखिए, सम में लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:3:2। ABC 3 साझेदार हैं, 3:3:2 के, 3/6, 3/8, 3/8, 2/8। आगे लिखा है डेयर बैलेंस शीट, उनका एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, कैश है, डेब्टर है, स्टॉक है, मशीन है और बिल्डिंग है। एडजस्टमेंट में आइए, पार्टनर डिसाइड डेट द इफेक्ट 1 अप्रैल 2017 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। यानी साझेदारों ने यह निर्णय लिया कि वे लाभ हानि को भविष्य में 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9, ये हो गया उनका नया रेशियो। इस सवाल में दो चीजें हमें मिली, ओल्ड रेशियो मिला, न्यू रेशियो हमें मिला। अब जरा एडजस्टमेंट को आगे ध्यान से आप भी किताब पर नजर रखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, और पेपर में आ गया तो आप कर पाए। 5 नंबर में, 4 नंबर में आ जाता है। देखिए नंबर 1, स्टॉक वैल्यूड 1,10,000, यानी स्टॉक का मूल्य 1,10,000 बोल रहे हैं। जब ऊपर स्टॉक देखिए 1,20,000 है, पुराना स्टॉक 1,20, नया स्टॉक 1,10, यानी स्टॉक में 10,000 की कमी हो रही है। ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन यानी पुनः मूल्यांकन। और जो भी रिवैल्यूएशन होगा, असेट्स और लायबिलिटीज में, संपत्ति दायित्व में कमी वृद्धि होगी, वह भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। आगे मशीनरी 10% डेप्रीशिएट, यानी कम बोल रहे हैं। प्रोविजन डाउटफुल डेट ऑन डेप्टर होता है, डेप्टर असेट्स होते हैं, 5% बोल रहे हैं। और बिल्डिंग बढ़ाने को बोल रहे हैं 20%, बिल्डिंग बढ़ाने को बोल रहे हैं 20%। और देखिए लास्ट एडजस्टमेंट जो हमेशा डाउट देता है, अ लायबिलिटी फॉर 2,500 इंक्लूड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। लेनदारों में 2,500 रुपए का एक दायित्व शामिल है, जिसके दिया होने की संभावना नहीं है। अब इसके बाद मेन टॉपिक देखिए, इसमें लिखा है दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स। वह जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, शब्द पकड़ जाइए। अगर बांटना चाहते तो दोस्तों, राजू, सुमित, अमित का जो सवाल कराया था, वो बांटना चाहते थे, सबको बंटवारा किया था हमने। जब पार्टनर रिजर्व को, गुडविल को, रिवैल्यूएशन को बांटना नहीं चाहते, उसी के पर्पस से सैक्रिफाइस गेनिंग बनाकर बंटवारा होता है। और देखिए आगे,
इन द बुक्स, यानी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसे बुक में दिखाना नहीं चाहते। अगर दिखाना चाहते तो बनता रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिखाना नहीं चाहते तो एडजस्टमेंट का पार्ट बनेगा। सवाल में आगे लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री, आपको जनरल प्रविष्टि बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक रिवेज्ड बैलेंस शीट भी बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल एंट्री जब तक नहीं बनेगी जब तक सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो आपके पास नहीं आएगा। सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो बनाने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले आइटम सिलेक्ट करने होंगे, फिर जनरल एंट्री बनेगी, फिर कैपिटल बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगा। सब बड़ा है, अगर दिमाग लगाएंगे तो एक बार में समझ में आएगा और नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के मुताबिक चाहिए इनका ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आप देखिए, किताब पर नजर रखिएगा आप लोग भी, क्योंकि बुक पर नजर रखेंगे तो हर चीज क्लियर रहेगी। ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। क्वेश्चन के अंदर नाम देखिए इनके नाम भी हैं ABC, ABC। ABC का जो पुराना रेशियो है वह 3:3:2 है, यानी 3:3:2, 3/8, 3/8 और 2/8। इसके बाद न्यू रेशियो, सारा कॉन्सेप्ट अभी वही चल रहा है, नया अनुपात, नया अनुपात। ABC किताब के अंदर देखिए, ABC का नया रेशियो भी आपको गिवन है। ABC का जो नया रेशियो है वो है 4:3 और 2, 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। अब हमारा नियम लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला हमारा वही है, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हिंदी में आप जानते ही हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं। पहले ए का ओल्ड 3/8 माइनस 4/9। 8 और 9 का हम एलसीएम लेंगे, वह 72 आएगा। 8 9 72, 8 9 या 72 आप लेकर के भी देख सकते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 का 3 से इंटू करेंगे 27 माइनस 8 आएगा, 8 4 जा 32, यानी कि पहला वाला रेशो माइनस 5/72, यानी कि गेन। ये पहला रेशियो आपका गेनिंग रेशियो निकल आया। अब आपको दूसरा रेशियो फाइंड करना है। अब दूसरा रेशियो बी का निकालेंगे, आराम से समझिए। पुराना रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 3/9। एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम आता है 72। 8 9 या 72, 9 9 3 या 27, 9 8 या 72 और 8 3 या 24, यानी कि 3/72 ये आपका सैक्रिफाइस आया। इसके बाद हम सी को लेते हैं। अब देखिए आप, सी का पुराना रेशियो है 2/8 माइनस 2/9। एलसीएम लेते हैं 72 आएगा। अब 9 आएंगे, 9 2 18, 18, 9 का डिवाइड किया 8, 8 2 या 16, यानी कि 2/72, 2/72। अब देख लीजिए वो माइनस के 5 है तो ये पॉजिटिव 3 और 2 है, यानी हमारा सम सही चल रहा है। अब हमारे सामने दूसरी समस्या, जनरल एंट्री बनाना है। लेकिन यारो, दोस्तों, मित्रों, जनरल एंट्री बनाने से पहले वो रकम भी चाहिए, लेकिन हम नियम के मुताबिक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना देते हैं। जनरल एंट्रीज फॉर्मेट रहेगा आपका वही जो आप बनाते आए हैं। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये आप डेकोरेटेड कर सकते हैं। आपको मालूम है इसका श्रृंगार कैसे करना है।
ये लीजिए, मैंने इसको डेकोरेटेड भी करना शुरू कर दिया, बाकी आप संभाल लीजिएगा इसको, होशियार है। मैं एंट्री भी बना देता हूँ, देखिए नेगेटिव में कौन आया है, एक एंट्री भी लिख देता हूँ, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब मेन नरेशन वही रहेगी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड रिवॉल्यूशन आइटम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। आप कहेंगे तो मैं लिख करके भी बता दूंगा आपको, बीइंग रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और रिजर्व आर एडजस्टेड, ये आप बना सकते हैं, नरेशन इसकी नॉर्मल है। अब मैं आपको ये बताऊं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली रकम कैसे आएगी। सारा दिमाग लगा दीजिए आज आप, जितना दिमाग है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले गुडविल देखी जाती है। इस पूरे सब में मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिए, हमें कहीं भी गुडविल नहीं है, छोड़ दीजिए नहीं है गुडविल। तो गुडविल के बाद देखा जाता है जनरल रिजर्व। यस, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया है, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में ले रहे हैं जनरल रिजर्व, जो हमें दिया है 36,000 जनरल रिजर्व 36,000 हमें दिया हुआ है, तो 36,000 हो गया। सवाल में गुडविल नहीं था, रिजर्व है, कोई P&L नहीं है, अगर होता तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता, जब नहीं है। तो अब हमें ये आइटम देखने हैं जिनमें डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। आप एडजस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक, ध्यान दीजिए, स्टॉक 1,10,000 1,10,000 का बोल रहे हैं। आप ऊपर बैलेंस शीट में नजर दीजिए, बिल्कुल, वेरी गुड। आपको स्टॉक दिखाई देगा 1,20,000, पहला स्टॉक 120 का था, अब स्टॉक रहेगा आपका 1,10,000, यानी स्टॉक में कमी आ रही है। तो यहां पर हम लेस करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर डिक्रीज इन स्टॉक, कम हो रहा है। मैं यहां ब्रैकेट में शो कर देता हूं, 1,20,000 माइनस 1,10,000, तो ये 10,000 रुपये नेगेटिव आ जाएंगे। माइनस का साइन लगा के मैंने लिख दिए हैं, इनको घटाना पड़ेगा, असेट्स कम हो रही है, अगर बढ़ रही होती है तो प्लस हो जाती है। और देखिए दूसरा, मशीन पर डेप बोला है 10%, डेप यानी कम होना होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेप्रीशिएशन मशीन। तत्काल आप बैलेंस शीट में मशीन पर नजर दौड़ाइए, देखिए ये बहुत काम आएगा आने वाले चैप्टर में। मशीन पर आपकी नजर गई तो मशीन आपको मिली 1,59,000 की, मैं यहीं पर इसका नोट दे रहा हूँ, 1,59,000 का हमें 10% बोला गया है, तो हम इसका 10% निकालते हैं, ये भी माइनस होगा 15,900। डेप्रीसिएशन यानी कमी होना, घटना वैल्यू का, और डिक्रीज हो रहा था स्टॉक, दोनों माइनस हुए। एडजस्टमेंट नंबर 3 में आइए, डेब्टर पर प्रोविजन। याद रखिए डेब्टर भी हमारी एसेट्स होता है, और उसमें अगर प्रोविजन हो रहा है तो वो कमी हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोविजन ऑन डेब्टर। तत्काल आप पुरानी बैलेंस शीट में देखिए, ऊपर देखिए बैलेंस शीट में डेब्टर कितने का दिया है, आपको मिल जाएगा डेब्टर 44,000 का दिया है, 44,000 का। 44,000 का आपको 5% निकालना है। 44,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो डेफिनेटली ये 2200 आएगा, 2,200। ये भी कम हो रही है असेट्स, ये भी माइनस की जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, किताब पर नजर दौड़ाइए, आपको बात समझ में आ जाएगी। लास्ट 4th नंबर में बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज करना है, इंक्रीज यानी बढ़ाना है, तब यहां लिखेंगे इंक्रीज बिल्डिंग, इंक्रीज बिल्डिंग। अब आप देखिए किताब में बिल्डिंग आपके पास कितनी गिवन है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। बिल्डिंग आपके पास 2 लाख का है, 2 लाख का हमको निकालना है 20%। 2 लाख का 20% अगर हम निकालते हैं तो वह 40,000 होता है, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर असेट्स बढ़ रही है। इस तरह से हमने 1 2 3 4 एडजस्टमेंट यहाँ कंप्लीट किए। 5वां और आखिरी एडजस्टमेंट जो हमेशा डाउट देता आया है, आप समझिए, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूंगा। सवाल में, क्वेश्चन में आप ध्यान से समझना। एक लायबिलिटीज है, लेनदारों में 2,500 रुपये का एक दायित्व शामिल है, क्रेडिटर में एक लायबिलिटी शामिल है।
जिसके देय होने की संभावना नहीं है। देय होने की संभावना नहीं है यानी कि इज नॉट लाइकली टू अराइज। ऐसी सिचुएशन में आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो यहां पर हम लिखेंगे कंटिजेंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं आप, या क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो कंटिजेंट लायबिलिटीज ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। नॉट लाइकली टू अराइज 2500। इस तरह से सारी एंट्रीज एडजस्ट हो गई। अब इनको नेगेटिव और पॉजिटिव करना है। आप स्वयं देखिए, पॉजिटिव की टोटल लगा लीजिए, नेगेटिव की टोटल लगा लीजिए और उसका डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव निकल आएगा। मैं देख रहा हूँ 36,000 पॉजिटिव है, मैं देख रहा हूँ 40,000 है। 40,000 36,000 को जोड़ें तो 76,000 होते हैं और 2,500 ये जोड़ें तो 78,500 प्लस के आते हैं, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव को देखें तो नेगेटिव में आपके पास 3 डिजिट हैं, 10,000, 15,000, 25,000, 27,000, 28,100 यानी कि 28,100 नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं तो आप देख लीजिए 500 में से 100 गए, 400 आते हैं और 78 में से 28 गए, 50 आते हैं। यानी कि फाइनल करने पर प्लस माइनस करने पर पॉजिटिव संख्याओं में 50,400 आए। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है और आज भी आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन करते समय गुडविल रिजर्व सारे के सारे रिवॉल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के सबको मैनेज करने के बाद फिर बंटवारा होगा। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके बताता हूँ। रेशियो के अंदर सैक्रिफाइसिंग देने हैं। 50,400 का आप देखिए ए का रेशियो आएगा -5/72, बी को मिलेगा 50,400 का प्लस के आए हैं 3/72 और सी को मिलेगा 50,400 का 2/72। जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत आसान सी बात है। ए को जब बंटवारा करेंगे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 72 से 500 को 7 टाइम जाते हैं तो ये आते हैं 3,500। इसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम या 7 टाइम कटेगा 2,100। ये डिवाइड करेंगे 5 10 यानी 7 टाइम जाएगा, 7 दूनी 14, 1,400। अब आप इसकी रकम को एंट्रीज में शिफ्ट करें। ए को डेबिट करेंगे 3,500 से, बी को क्रेडिट करेंगे 2,100 से, सी को क्रेडिट करेंगे 1,400 से और इस तरह से ये हमारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन वाले आइटम और जनरल एंट्री तैयार हुई। लेकिन दोस्तों ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। इस सम के अंदर आपको अभी कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है और इसके अंदर आपको एक बैलेंस शीट बनाने को भी बोला गया है। आप कोई इसको नोट करें, मैं अभी आपको इसी सम में इसकी कैपिटल और बैलेंस शीट भी बता रहा हूं। नोट हो गया होगा, मैं हटा रहा हूं इसको जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। डरिए नहीं, सम बड़ा है, टफ नहीं है, जजमेंट लेना है और नहीं तो कॉमर्स छोड़ दीजिए। कॉमर्स सरल भी है और कठिन भी है। पढ़ना आना चाहिए, बनाना जरूर आएगा। जब भी आप सम बनाएं स्टडीज किया करें बुक की, प्रॉपर एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। सीए की प्रिपरेशन करने वाले एक एक वर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, फिर उसमें दिमाग लगाते हैं क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है और उसको लिखते हैं। दो ही बातें तो होंगी, या तो नेगेटिव होंगे हम या पॉजिटिव होंगे हम। अगर सही निकला कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और गलत निकला तो गलती को सुधार दिया जाएगा। इसलिए गलत से ना डरे, प्रयास को जारी रखें। अब मैं आपको इसका कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं, जरा जल्दी और ध्यान से समझिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट
कितने आदमी हैं वो आप स्वयं देख सकते हैं अपनी सवाल के अंदर। मुझे 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, मैंने 3 कॉलम बनाने हैं पार्टनरशिप में, पर्टिकुलर के अलावा ए बी और सी के। ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और ये सी, सी बी ए और ये पर्टिकुलर। याद रखिए कैपिटल अकाउंट टफ नहीं है, जजमेंट की आवश्यकता है और मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी बातें बताता जाऊंगा। याद रखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, चाहे जनरल पार्टनरशिप का हो, चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वह एडमिशन का हो, चाहे वह रिटायरमेंट का हो, चाहे वह डेथ का हो, चाहे वह डिसोल्यूशन का हो, किसी का भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो, सबसे पहले हमें पार्टनरों की कैपिटल शिफ्ट करनी होगी। आप देखिए सवाल के अंदर तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, हम सबसे पहले वो शिफ्ट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए ने लगाए हैं 2 लाख 2 लाख, बी ने लगाए हैं 1,50,000 1,50,000 और सी ने लगाए हैं 1,50,000। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सम के अंदर जनरल रिजर्व है और रिमेंबर रखिए जनरल रिजर्व मोस्टली 99% पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनरों को बढ़ता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सवाल में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दे डू नॉट एग्री डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। साझेदार रिजर्व को, गुडविल को और रिवैल्यूएशन को बांटना नहीं चाहते, इसीलिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो रिजर्व ऑलवेज इसमें बढ़ता है, तो इसमें अब हमने कैपिटल लिख दी, रिजर्व इसमें आएगा नहीं। अब क्या लिखें? अभी 2 मिनट पहले हमने एक जनरल एंट्री बनाई थी, जरा उस एंट्री पर नजर दो, उसको पोस्टिंग करना है। वह एंट्री थी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी और टू सी, पोस्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगी बाय, पोस्टिंग अपोजिट होती है लेजर के मुताबिक, बाय एस कैपिटल बी के कॉलम में और सी के कॉलम में। बी के कॉलम में आएंगे 2100, सी के कॉलम में आएंगे 1400 और यही एंट्री आपकी जब इधर पोस्ट होगी, दोनों तरफ कैपिटल लगा हुआ है, तो यहां आएगी 2 बीस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल ए के कॉलम में 2100 और 2 सीज कैपिटल ए के कॉलम में 1400। इस तरह से हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार हुआ। इसमें कोई और एडजस्टमेंट और कोई एंट्री थी ही नहीं। अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, देन इसकी बैलेंस शीट बनेगी। देखिए सबसे पहले इसका टोटल लगाएं, 2 लाख हो रहा है, इसका टोटल लगाएं तो ये हो रहा है 1,52,100। इसका टोटल लगाएं तो ये हो रहा है 1,51,400। ये इनके टोटल आए हैं। अब इस टोटल में से बैलेंस फॉरवर्ड करना है तो हम ये लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस निकालने का कोई नया सिस्टम नहीं है, वही सिस्टम है जो आपने लास्ट सम में मुझसे सीखा हुआ है। मैं आपको फिर बता दूं, ए में से ए को और बी में से बी को माइनस करेंगे। ए में से ए को घटाएंगे और बी में से बी को। अब आप खुद देख लीजिए, 2 लाख में से 3500 या माइनस होंगे तो पहला आंसर आएगा 1,96,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं है, तो 1,52,100 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 1,51,400। देन कैपिटल अकाउंट तैयार है आपका। अब इसमें एक चीज और रह गई है और वह है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। विदिन मिनट के अंदर आप इस पर ध्यान दीजिए, मैं विदिन मिनट में आपको इसकी बैलेंस शीट बता देता हूं। टाइम कम है, समय का थोड़ा सा अभाव है, ध्यान दे लीजिए। बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट हमको दी होगी वो बनेगी, जो डेट हमको होगी वह बनाई जाएगी। और 1 अप्रैल की डेट है तो 1 अप्रैल आएगा। बैलेंस शीट आपको बनी हुई है,
उसी बैलेंस शीट को आपको रिवाइज करना है। आपने पहले भी सीखी हुई है। फॉर्मेट हो गया ये लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब आपको मैं एक बात बता दूं, बैलेंस शीट बनाने में कोई टैलेंट और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप पुरानी बैलेंस शीट को देखिए और उसी तरह से उसको मैनेज करना है, और इसमें कोई ना डिक्रीज होना है ना कोई इंक्रीज। पहले लायबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर होंगे, एज इट इज आएंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। हालांकि कुछ कम हुआ था, लेकिन रिवेस्ड बैलेंस शीट है तो क्रेडिटर हमें दिए हुए हैं 24,000 के। क्रेडिटर के बाद जनरल लेजर को दिया है, वह भी हमारा आएगा जनरल लेजर। ये हमें दिया हुआ है 36,000 का, 36,000। और इसके बाद कैपिटल आएगी, तो कैपिटल 3 बंदे हैं हमारे पास, ए बी सी। कैपिटल पुरानी नहीं आती है, नई कैपिटल आती है, जो अभी हमने आंसर निकाले हैं। पहले का आंसर 196,500, दूसरे का आंसर 152,100, तीसरे का आंसर 151, 400, और तीनों का टोटल 5 लाख। इस तरह से लायबिलिटीज के सारे आइटम कंप्लीट हुए। अब असेट्स में आते हैं। नो चेंज है, जैसा दिया है वैसा ही रहेगा। कैसेट बैंक 37,000। कैसेट बैंक के बाद नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखिए, डेब्टर्स। डेब्टर में भी नो चेंज, 44,000। देखिए चेंज तो हुआ था, लेकिन रिवोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि वो रिवोल्यूशन बनाने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए सीधे सीधे लिखे जा रहे हैं। स्टॉक 1,20,000। ये सब पुरानी बैलेंस शीट में आपको गिवन है, आपको सेम टू सेम लेकर के आना है। मशीनरी चेंजेस कब होंगे वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब आपके सामने वो समस्या परमानेंटली हल हो जाएगी। 1,59,000। और इसके बाद में बिल्डिंग है, ये भी हम एज इट इज लेंगे। बिल्डिंग ये हमें दिया हुआ है 2 लाख। और इस तरह से सारे ट्रांसैक्शन हो गए। बोथ साइड का हमको टोटल लगाना है, इक्वल आना चाहिए। आप लगा के देख लीजिए, मैंने तो चेक कर लिया है। 5,60,000 और 5,60,000। तो दोस्तों इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। ये इतना बड़ा सम नहीं आएगा, मैं विदिन मिनट के अंदर बता दूं। ये सम यदि अगर एग्जाम में आपको आएगा तो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइसिंग गिनिंग रेशियो बना करके एंट्री बनाने का आएगा, और 4 या 4 नंबर में खत्म हो जाएगा। और यदि 5 में आया तो सेक्रीफाइस गिनिंग बनाकर एंट्री बनाना है, एंट्री बनाकर पार्टनर कैपिटल बनाना है। लेकिन पूरा पैटर्न तो आने का चांस 0.1% होता है। तो शुड बी रिमेंबर, आप याद रखिए, दिमाग लगाइए, पढ़िए। कोई समस्या आती है आप डिस्कस कीजिए। आज के लिए इतना काफी है। आगे के सवाल मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, क्लासें नहीं खुली हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा सवाल देता रहूंगा। सभी पढ़िए, ये आपके लिए निःशुल्क है।